अम्मा पापा की जय। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और जो हम नया वीडियो बना रहे हैं उसका जो आज का टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ना, हम लोग जो है ना, मेरे पास जितनी मेल आ रही है, जितनी क्वेरीज आ रही है ना, वो आ रही है वेल्थ को लेके। हमारे काम नहीं चल रहे, हमारे पैसे नहीं चल रहे, मगर जो सबसे कम शेप में जो मेरे पास आ रही है ना, वो लोगों की समस्याएं जो शरीर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है। तो आज जो हमारा टॉपिक है ना, हेल्थ इज वेल्थ। डोंट कंसीडर वेल्थ इज हेल्थ, हेल्थ इज ऑलवेज वेल्थ। जिनका शरीर ठीक है, जिनका दिमाग सही काम कर रहा है, जिनका दिल सही काम कर रहा है, वो जिंदगी में तरक्की करेंगे ही करेंगे। तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एंड बड़ों को बहुत सारा चरण स्पर्श, छोटों को बहुत सारा प्यार और बराबर वाले को जय अम्मा पापा की। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो आज टॉपिक है ना हमारा, हर घर की ये प्रॉब्लम है, हर माँ की ये प्रॉब्लम है, हर बीवी की ये प्रॉब्लम है, हर पिताजी की ये प्रॉब्लम है। घर में ना, ये कोविड के बाद हमारे घर में ना बीमारियां इतना घर कर गई है ना, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम में घुस गई हैं। और ये पता घुसाई किसने है? ये हमने खुद घुसाई है, क्योंकि हमने ना खुद वेलकम किया उनको। ये प्रॉब्लम पता क्या है? डिजीज जो होती थी ना, अगर हम पुराने ग्रंथों में जाके देखेंगे ना, जब परमात्मा को किसी शहर को तबाह करना होता था, या किसी भी बहुत बड़े लोगों को जो गलत चल रहा होता था, साम्राज्य राजा का, जो राजा गलत कर रहा होता था ना, तो प्रलय के रूप में ये जो थी ना, डिजीजें भेजी जाती थी। हैजा भेज दिया, कैंसर भेज दिया, और चिकनगुनिया भेज दिया, और ये जो अभी हमारा जो लेटेस्ट कोविड आया है, ये सब ना परमात्मा भेजता था दुनिया को खत्म करने के लिए कि पापियों मर जाओ। मगर अभी क्या हो रहा है? अभी जो ये चीजें आई ना, ये आदमी से जनरेट है। जो चाइना ने जो वायरस बनाया था ना, ये उसकी वजह से, ये परमात्मा की वजह से मार नहीं पड़ी हमारे पे। तो जो परमात्मा की मार पड़ेगी ना, उस दिन पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये जो हमने एक फेज देखा है ना, कि जो पूरा दुनिया बंद हो गया था, ये मेरे ख्याल से जो हमने देख लिया ना, हमारे आगे हमारे बच्चों के बच्चे नहीं देख पाएंगे। जो अब पैदा होंगे ना, वो जिंदगी में नहीं देख पाएंगे, और हमारे से पहले वाले जो थे उन्होंने भी नहीं देखा। तो इसमें ये बहुत हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है कि हमने पूरी दुनिया बंद होते देखी, लाशों के ढेर देखे, लोग ऑक्सीजन के लिए मरते देखे, ये सारा करते रहे। ये पता क्यों हुआ है? क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान का बैरी हो गया है। लोग सोचते हैं, जैसे अभी जो लड़ाई यूक्रेन और उसकी रशिया की चल रही है, वो परमाणु बम छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे अजीजों, इंसान को इंसान से जो है ना प्रेम हो गया खत्म। अब लड़ाइयां हो गई हैं बॉर्डरों की, फाइनेंशियल लड़ाइयां हो गई हैं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। कोई भी किसी को मार देता है, कोई भी किसी का मतलब बम फेंक देता है, इतने मर गए उतने मर गए। अब हमारे को भी ना आदत पड़ गई है। आप न्यूज उठा के देखते हो, जब आप न्यूज चैनल लगाते हो, तो उसमें आधे से ज्यादा तो मौतों की खबरें आ रही होती है कि यहाँ इतने मर गए, उसने वो बम फेंका, इतने मर गए, ऐसे मेगा बम मर गए। तो मेरे अजीजों, आज जो मैं लेके आया हूँ ना, मैं हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। आज जितनी मेरी बहनें, माताएं हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जिनको किसी भी तरीके की कोई बीमारी है या कोई भी तकलीफ है, उसका मैं आपको छोटा सा एक इलाज बताऊंगा, एक नुस्खा बताऊंगा, और बाकी आपका विश्वास ठीक करेगा। क्योंकि ये ग्रंथों में लिखा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये लिखा है कि तू अपने विश्वास से अगर मुर्दे के बोल खड़ा होकर चल तो वो चलेगा। बट वो हमारा विश्वास खत्म हो गया मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बच्चों, हमारा ना विश्वास खत्म हो गया है। और विश्वास को लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें अपने परमात्मा के साथ, आत्मा से परमात्मा को मिलाना पड़ेगा। और आत्मा से परमात्मा तब मिलेगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जब ये शरीर ही 24 घंटे थका रहा सा रहेगा, बीमारियों में रहेगा, बीपी बढ़ा है, शुगर बढ़ी हुई है, सर हेडिक हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, ना मैं उठ पा रहा हूँ ना उठ पा रहा हूँ, उस समय भजन, परमात्मा से आत्मा नहीं मिलती। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे दवाइयां ववाइयां तो नहीं छूटेंगी आपकी, कोशिश करेंगे ऐसा हो जाए चमत्कार, बट जो दवाइयां आप खा रहे हो ना, वो आपको लगनी शुरू हो जाएंगी। आपकी बीमारियां जड़ से खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी दवाइयां आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है मेरे अजीजों? कुछ भी बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे मैंने शुरू के वीडियो में बोलता हूँ कि मैं जो भी इलाज बताऊंगा या जो भी आपको रेसिपी मतलब जो भी बताऊंगा कि किस तरीके से ठीक होना ना, वो 100 रुपये से ज्यादा की नहीं होगी। और 90% चीज आपके घर के अंदर ही होगी। 90% चीज आपके घर में ही होगी, जिसको आप यूज करेंगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और जो जो प्रॉब्लमें चल रही है लाइफ में, वो हर समस्या का समाधान आपके घर में ही है।
और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे आत्मा जो परमात्मा से नहीं मिल रही है वो हमारे शरीर के अंदर है। तो जो हमारे शरीर के अंदर जब हम अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं ना, फालतू की बुराइयों से, गलत काम करने से, व्यभिचार करने से, एक दूसरे की को नीचा दिखाने से और जेलस रखने से, ये इन चीजों से जब हम दूर हो जाएंगे ना, आधी से ज्यादा बीमारियां हमारी शरीर की खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आज की तारीख में आदमी जो है ना, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है। तो आज आपको प्रण करना है, परमात्मा मेरे द्वारा आपकी आत्मा को झंझोड़ रहा है, आपके शरीरों को झंझोड़ रहा है। बैठो, सोने से पहले आंख बंद करके परमात्मा से बात करो, देखो किस किस के लिए आप बुरा सोचते हो, किस किस के लिए बुरा आपके दिमाग में चलता है। तो आज ही तौबा करो, कान पकड़ के परमात्मा से माफी मांगो कि मैंने इसके बहन के खिलाफ, भाई के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ, किसी रिश्ते के खिलाफ अगर मैंने कोई गलत किया है या मैं गलत सोच आई भी है तो मैं आज उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरी आत्मा को बचा, ताकि मेरा शरीर बचाया जा सके। हम अपने शरीर को ना इतना खराब कर चुके हैं लोगों की बुराइयां और फालतू की चीजों में फंस फंस के। तो आज समय है, आज अपनी गलतियों से तौबा करो। और अगर उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं सुबह शाम, जब भी आपको मौका मिल रहा है, और परमात्मा में अपने विश्वास को मजबूत करो। और विश्वास में इतने मजबूत हो जाओ कि आपको जो भी बीमारी है ना, आप उसको ऑर्डर करो। अगर किसी को बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है या और भी कोई बीमारी है, उसको ऑर्डर करो कि मैं तेरे को अपने परमात्मा, अपने भगवान, अपने गुरु, अपने बाबा जी, अपने अल्लाह, अपने जीसस, इन सब के नाम से बोलती हूँ कि मेरे शरीर से दूर हो जा। विश्वास से बोलोगे 100% दूर होगी। ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, ये मेरा विश्वास है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस दिन आप अपने शरीर से अपनी बीमारियों को आदेश करोगे ना, निकल के बाहर चली जा, वो निकल जाएंगी। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। और विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा परमात्मा से आत्मा का मिलन। जब तक आपकी आत्मा परमात्मा के विश्वास में मजबूत नहीं होगी ना, तब तक ये विश्वास आएगा नहीं। मैं जितने भी मेरे बहन भाई मजदूर के जो इस समय परेशानियों में पड़े हुए ना, मैं बता रहा हूँ आपकी, जब आपका शरीर ठीक हो गया, आपको सपोर्ट करने लग जाएगा ना, आपके दिमाग और दिल और शरीर तीनों इकट्ठे चलने लगेंगे, आपको जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की तारीख में प्रॉब्लम ही यही है कि हम इतने परेशान हो गए हैं, हमारा शरीर हमको सपोर्ट नहीं करता और हमारी परिवार की इतनी सारी ज़रूरतें हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाते, ना हम मेहनत कर पा रहे हैं, ना कुछ प्लान कर पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या करते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं और गलत संगति में पड़ के, गलत राहों में जाके पैसा कमाना शुरू करते हैं शॉर्ट टर्म, जिससे बहुत नुकसान होता है। इतना नुकसान होता है कि आपका ज़मीर मरता है, आपकी इज्जत खराब होती है, आपके बच्चों की भी परवरिश ज़्यादा नहीं होती। मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, अगर मैं बनाने लगूंगा ना तो कई घंटों का वीडियो बन जाएगा, बट मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। सिर्फ आपको आज क्या करना है, अगर अपने शरीर से अपनी बीमारी को निकाल के फेंकना है, अपने परमात्मा को आत्मा से मिलाना है, तो आपको अपने विश्वास में मजबूत होना है। विश्वास हमारा कैसे आएगा, कोशिश करो, सबसे पहली कोशिश ये करो कि सुबह शाम जब भी प्रार्थना करते हो, परमात्मा से अपनी गलतियों की, अपराधों की क्षमा मांगो। अगर किसी के लिए कुछ गलत फीलिंग है, किसी को देख के जेलस होती है, नॉर्मल बात है, सबको होती है, हमें भी होती होगी। मैं भी अगर कहीं बैठ के कुछ बात कर रहा होता हूँ और किसी की तारीफ होती है, तो हो सकता है कि मेरे अंदर भी वो हो, मगर हमें उसको निकालना है अपनी जिंदगी से। हमें ना लोगों की अच्छाइयों को देखना, बुराइयों को देखना नहीं। बुराइयों को देखना काम परमात्मा का है। आप परमात्मा के जन हो। अगर आप अपने भाई की आंख का तिनका देखते हो ना, तो अपने आंख का लट्ठा भी देख लो। अगर आप किसी के अंदर एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही हैं, ये देख लो। तो किसी में कमी निकालने से पहले अपनी कमियों को ठीक करो। उसके लिए आपको क्या करना है, जीरो सिर्फ प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना से बड़ी कोई चीज नहीं है। और अगर उसके बाद भी आपका ध्यान प्रार्थना में नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो 7 लौंग लेके सुबह शाम सोने से पहले, उठने के बाद, सच्चे मुंह नहा धो के, जैसे आपको ठीक लगे, अपने ऊपर से मारने हैं 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज, और उनको जला लो। उससे क्या होगा, आपके शरीर की जो भी नेगेटिविटी है, जो शरीर के अंदर गंद, दिमाग में गंद घुसा हुआ है ना, वो निकलेगा और उस लौंग के द्वारा जल के खत्म हो जाएगा और आपका रास्ता भगवान से, परमात्मा से मिलने के क्लियर हो जाएगा। ये तब है जब आपकी मिल न रही हो, आप कोशिश कर रहे हो बट आप उस चीज को पा नहीं पा रहे हो। तो अजीजों, आपको कुछ नहीं करना, मेरे बहनों भाइयों, मेरे जितने भी मेरे देखने वाले हैं, आपको सिर्फ करना क्या है, 7 लौंग सुबह और 7 लौंग शाम को अपने ऊपर से मारना है, जिससे आपके घर शरीर की जितनी गंदगी है, दिमाग की जो गंदगी है, निकल के उसमें जल जाए, आपको रास्ता मिले। परमात्मा से आत्मा को जोड़ो और जब विश्वास में मजबूत हो जाओ, अपने शरीर को और अपनी जिंदगी से, अपने घर से हर तरीके की मुसीबत को, हर तरीके की प्रॉब्लम को निकाल के बाहर फेंको। अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, मेरे को अपना नाम, अपनी माता जी का नाम और अपनी प्रॉब्लम मेरे को व्हाट्सअप करनी है। हमारी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे जाके भी पेज को लाइक करो। हमारे यूट्यूब चैनल की मेरी फैमिली, आप सब लोगों को पता ही है, आप मेरा परिवार हो। और उसके बाद मेरे को भी सलाह दो यार, कमेंट्स करो। आप व्हाट्सएप पे तो बहुत मैसेज करते हो,
थोड़ा सा जाके कमेंट्स करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचानी जाए। मैं रोज हर वीडियो में बोलता हूं, इंसान अगर एक आत्मा को बचा लेगा ना तो उसका पृथ्वी पे आना सिद्ध हो जाएगा। परमात्मा उसको स्वर्ग में दगा देगा। आपको स्वर्ग में जाना है, जन्नत में जाना है। यहां अपनी जिंदगी को खराब मत करो। ये 60-70 साल की जिंदगी के लिए ना अपने आप को बर्बाद मत करो। अपने आप को अच्छा करो, अपनी जिंदगी के द्वारा परमात्मा की तारीफ करो, अपने बुजुर्गों को बहुत इज्जत दो, प्यार दो, छोटों को प्यार दो, और अपनी बीवी को बहुत ज्यादा सम्मान दो, प्यार से रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बस आगे बढ़ो, मेरे साथ जुड़ो। मेरे को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना। जहां जहां जब आप प्रार्थना करते हो तो परमात्मा से बोलना कि मेरे को भी शक्ति दे, सामर्थ्य, जो बीड़ा उठाया मैंने, मैं लोगों को चंगाई दे सकूं उसके नाम में। देने वाला वो है या ये देने वाले मेरे माँ बाप। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को ठीक कर दूं, क्योंकि अगर बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जब अपने आप पर जाके तो मुझसे बुरा ना कोई। जय अम्मा बाबा की। नमस्कार।